Hello students, in this video we are going to discuss some basic concepts related to arithmetics. So this video is very useful for everyone who is studying maths. First thing is हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की. सपोज आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं 5 + 7, तो आप सिंपली ऐड करके आंसर बता देंगे 12. सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ 7 + 5, तो भी आपका आंसर क्या होगा 12. एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपसे दूं 5 + 9, तो आपका आंसर होगा 14. सिमिलरली 9 + 5, इसका आंसर भी होगा 14. तो आपको पता है एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव. आप 5 में 7 ऐड करें या 7 में 5 ऐड करें, दोनों ही केस में आंसर आया 12. पर सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता. अगर मैं आपको कहता हूं 7 - 5, जब तो आपका आंसर क्या होगा 2. अब अगर मैं आपसे पूछूं 5 - 7, तो इस केस में आपका आंसर होगा -2. सिमिलरली अगर आपको 9 - 5 करना है, तो आपका आंसर है 4. बट 5 - 9, यहाँ पे आपका आंसर होगा -4. तो आप कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. मतलब जब आप दो नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, जब भी आप दो नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, तो जो आपका आंसर है उसके साथ कौन सा साइन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव साइन और यहाँ पे आया पॉजिटिव साइन. तो आपने देखा यहाँ पे 5 और 9 में से 9 ग्रेटर नंबर था, तो उसका साइन आया. यहाँ पे 9 और 5 में से 9 ग्रेटर नंबर था जो पॉजिटिव था, तो उसका साइन आया. तो हम कह सकते हैं जब भी डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो साइन आता है हमेशा ग्रेटर नंबर का. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. एडिशन में ऐसा कुछ नहीं था, दोनों ही प्लस के हैं, तो आपका आंसर भी प्लस था. सिमिलरली अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव हो और आपको उनका सम फाइंड आउट करना हो, -5 - 7, तो आप उनको ऐड कर देंगे, पर दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं, तो आपका आंसर भी आएगा नेगेटिव, मतलब -12. या -5 - 9, तो आपका आंसर आएगा -14. इसी तरह से अगर कुछ वेरिएबल्स के साथ लिखा हुआ हो, जैसे कि 7x - 5x, तो आपका आंसर आएगा 2x. सिंपल आप 7 - 5 कर सकते हैं, दोनों के ही साथ वेरिएबल x था, तो आंसर के साथ भी x आ गया. या आप ऐसे समझ सकते हैं इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 7 - 5. 7 - 5 क्या होता है 2, तो इसी आंसर को मैंने लिख दिया 2x. इसी में अगर ऐसा होता 5x - 7x, अगर यहाँ पे होता 5x - 7x, तो आपका आंसर आता -2x. साइन हमेशा आएगा ग्रेटर नंबर का. या फिर मैं आपको कहूँ 5x - 3x, तो आपका आंसर आएगा 2x. या मैं आपको कहूँ 6x - 10x, तो प्लस माइनस आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. 10 और 6 का डिफरेंस होता है 7, 8, 9, 10, 4. साथ में आपने दोनों के साथ देखा वेरिएबल, तो यहाँ पे x लिख दिया. अब साइन हमेशा आएगा ग्रेटर नंबर का, मतलब आंसर होगा -4x. ऐसे ही आप कर सकते हो 5x - 2x, तो आपका आंसर आया 3x. अगर आपके पास ऐसा हो 2y - y, तो आपका आंसर होगा y. या मैं आपको कह दूं y - 2y, तो आपका आंसर होगा -y. अगर मैं आपको कह दूं 4y - 6y, तो आपका आंसर होगा -2y. 4 और 6 में डिफरेंस था 2 का, और साइन आएगा हमेशा ग्रेटर नंबर का. अगर ऐसा होता 6y - 4i, तो आपका आंसर होता 2y.
साइन हमेशा आएगा ग्रेटर नंबर का, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और बात बताएं, अगर क्वेश्चन ऐसा होता 4x माइनस 44y, तो आपका आंसर क्या आता बताएं। इन दोनों को आप प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स क्या आ गए, डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए। एक के साथ है वेरिएबल x, एक के साथ है वेरिएबल y, तो ये क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। हाईएस्ट आप चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी आप नहीं कर सकते। जैसे ऐसा हो 7x प्लस 5y, तो आप इनको ऐड नहीं करेंगे, आपका आंसर यही होएगा, बिकॉज बोथ द वेरिएबल्स आर डिफरेंट, दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट है। मैंने यहाँ पे प्लस माइनस करा उस केस में जब दोनों ही वेरिएबल सेम थे, x थे। यहाँ पे करा दोनों ही वेरिएबल y थे। इसी तरह से अगर डिग्रीज की बात करते हैं, जैसे आपको ये करना है 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा 2x स्क्वायर। अगेन एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल आर सेम, तो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस हुआ तो आपके पास बचे 2x स्क्वायर। एक एग्जाम्पल माइनस का देख लो, 5x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, तो दोनों वेरिएबल सेम है, x स्क्वायर है, तो आंसर आएगा x स्क्वायर में 5 और 8 का डिफरेंस होता है 3, और यहाँ पे माइनस 8 है तो ये हो जाएगा -3। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक एग्जाम्पल और अगर मैं आपको दूं, अगर ये हो 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, आपका आंसर यही रहेगा। क्यों नहीं कर पाए सब्ट्रैक्शन? क्योंकि एक्सपोनेंट डिफरेंट थे, एक x क्यूब है, एक x स्क्वायर है। x स्क्वायर वाला x स्क्वायर के साथ ही प्लस माइनस होगा और x क्यूब वाला x क्यूब के साथ ही प्लस माइनस होगा। तो ये हमने बात करी सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब बात करते हैं कुछ और स्पेशल टाइप के नंबर्स की। तो सबसे पहले आते हैं इंटीजर्स। तो आप सभी ने इंटीजर्स को काफ़ी बार पढ़ा है, पीछे मैंने काफ़ी एग्जाम्पल दिए, वो सभी इंटीजर्स थे। तो आप कह सकते हो ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज इंटीजर्स। इसके अंदर सभी पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, सभी नेगेटिव नंबर आ जाएंगे और साथ में जीरो भी आ जाएगा। जैसे ये सभी इंटीजर्स के एग्जाम्पल हैं। पॉजिटिव नंबर्स लिख दिए, कुछ नेगेटिव नंबर्स लिख दो और जीरो। दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? आप सभी को पता है ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी ऑड नंबर्स हैं। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं एनी नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। ओके, ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, है ना, जिसको 2 डिवाइड नहीं कर सके, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर। एग्जाम्पल पता है आपको? 3, 5, 7, 9, 11, 13। आप काफ़ी सारे ऑड नंबर लिख सकते हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो मैंने ऑड नंबर्स लिखे हैं, ये ऑड नंबर्स कैसे हैं? ये ऑड नंबर्स है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार आते हैं, एक के बाद एक। 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 5, 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 7, 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 9। सो दीज ऑल आर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब मैं आपसे पूछूं 13 के बाद अगला नंबर क्या होगा, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19,
19 के बाद 21, तो कैसे सोचा 21 प्लस 2 करा, 21 के बाद क्या होगा 21 प्लस 2 23। तो एक बात हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, दो जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज व्हाट, इज 2। ये बात आप समझ गए, दो ऑड नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव तो उनके बीच में हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। या आप जनरल फॉर्म में कह सकते हो, अगर एक ऑड नंबर x है तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा x प्लस 2, x के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा x प्लस 2, उसके बाद अगला ऑड नंबर क्या होगा x प्लस 2 में फिर से 2 प्लस कर दें, है ना। तो इस तरह से आप 2 प्लस करके नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऑड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर इवन नंबर्स। इवन नंबर्स ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, या मैं लिख सकता हूं एनी नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2। ओके, ऐसे सभी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उन्हें आप कहते हैं इवन नंबर्स। तो ये बात आपको पता है, मैं लिख दूं काफी सारे नंबर 2 से स्टार्ट करके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इवन नंबर्स। अगेन मैंने जो नंबर्स लिखे हैं वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस भी क्या है 2। 14 के बाद नेक्स्ट होगा 16, नेक्स्ट होगा 18। सो सेम लाइक ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स भी जो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है उनके बीच का डिफरेंस है 2। अगर पहला इवन नंबर x है तो नेक्स्ट इवन नंबर होगा x प्लस 2, अगला होगा x प्लस 2 प्लस 2, या आप लिख सकते हैं x प्लस 4। इस तरह से आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट इवन नंबर को 2 प्लस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड, द नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय itself and 1 are known as prime numbers। मतलब ऐसे सभी नंबर्स जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, that can be divisible by itself and 1 only, ऐसा लिख दो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे सभी नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ खुद से और 1 से डिविजिबल होंगे उन्हें आप कहेंगे प्राइम नंबर। जैसे कि 2 खुद से डिविजिबल है, 2 में 2 का डिवाइड लग सकते हो और 1 का, उसके अलावा 2 का और कोई फैक्टर नहीं है। 3 के भी फैक्टर्स क्या हैं भाई, दैट कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड ओनली 1, या आप कह सकते हो जिसके फैक्टर्स क्या हो प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स या तो 1 होगा या फिर वो नंबर खुद होगा। जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया 4, तो 4 प्राइम नंबर है या नहीं है, 4 के फैक्टर्स लिखे 1, 4 के साथ में 2 भी आता है ना, 4 2 से डिविजिबल है, 4 के अंदर आप 2 का डिवाइड दो, 2 एग्जैक्टली इसको डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट 5 प्राइम नंबर है क्योंकि 5 के फैक्टर्स हैं 1 और 5। 6 प्राइम नंबर नहीं हो सकता, 6 के काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 1 भी है, तो फिर 6 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 7 प्राइम नंबर है। 9 प्राइम नंबर है या नहीं है बताओ, 9 के फैक्टर 1 और 9 के अलावा 3 भी 9 का फैक्टर है, तो 9 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 11 है अगला प्राइम नंबर, 13 है अगला प्राइम नंबर। तो ये सभी एग्जाम्पल है
प्राइम नंबर्स के। अच्छा, मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे उनमें इवन कौन सा है? इवन है सिर्फ और सिर्फ 2। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, इवन नंबर्स वो हैं जो 2 से डिविजिबल है, तो 2 के अलावा आप कोई भी इवन नंबर लिखोगे 4, 6, 8, 10, तो ये सभी के सभी 2 से डिविजिबल होंगे। इसका मतलब ये प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। तो आप याद रख सकते हो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। एक और बात आपको याद रखनी है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 को भी प्राइम नंबर्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एब्सोल्यूट वैल्यू। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? काफी बार आप देखेंगे जैसे आपके पास ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है -11, तो इसका आंसर क्या आएगा? 11 ही आएगा। और मैं अगर इसके अंदर ब्रैकेट या ये जो आपने बार्स बनाई है इसके अंदर 11 लिख दूं तो भी इसका आंसर क्या आएगा? 11 ही आएगा, है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसी क्वांटिटी है जिसकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विद ओनली पॉजिटिव वैल्यू, है ना, इज द क्वांटिटी विद ओनली पॉजिटिव वैल्यू। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हो तो वो नंबर नेगेटिव होगा। अगर -5 है तो भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 5 ही होगी। और अगर 5 है तो भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 5। ओके, सो थैंक यू ऑल।